Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. My name is Nidhi. As you all know that I am a cabin crew, and today I come up with very interesting topic and also a very serious topic, which is turbulence. Why I am here with this topic today? Because yesterday one incident happened on a Singapore Airlines flight which took off from the London for Singapore but got emergency landing in Bangkok. Why? Because of the horror happened on a Singapore flight. Aircraft dropped 6,000 feet down, which is around 1,800 meters, because of the turbulence. So that turbulence happened because of the thunderstorm. So there are different kind of turbulence. There are different reasons for the turbulence. And also I will be sharing my experience during the turbulence, which I felt yesterday in my flight from Sydney to Delhi. सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ टर्बुलेंस के बारे में और आपको क्या करना चाहिए अगर आप टर्बुलेंस फेस करते हैं। सो टर्बुलेंस इज एयर मूवमेंट विच नॉर्मली कैन नॉट बी सीन एंड इट्स ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम अनप्रेडिक्टेबल। देयर इज अ टर्बुलेंस विच इज कॉल्ड द लाइट टर्बुलेंस एंड द मॉडरेट टर्बुलेंस। सो लाइट एंड मॉडरेट दोनों टर्बुलेंस में जो होता है स्लाइटली चेंजेस आते हैं एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड में एंड यू विल फील slight turbulence are also same like a light turbulence but also have some greater intensity, but moderate turbulence and the light turbulence दोनों turbulence में क्या होता है, आपका जो एयरक्राफ्ट रहेगा वो कंट्रोल रहेगा, will be in control. But if I talk about the severe turbulence and the cat air turbulence, aircraft goes out of the control and these are the most serious form of turbulence. If I talk about the cat air turbulence, it's a more dangerous and the serious form of turbulence. Why? Because it happens without any prior warning. Normally before flight captain informs us, they inform us about the turbulence कि आज की फ्लाइट में टर्बुलेंस होने वाला है, टेक ऑफ के 30 मिनट बाद, टेक ऑफ के 20 मिनट बाद या लैंडिंग के आधा घंटा पहले से या 1 घंटा पहले से टर्बुलेंस होगा या क्रूजिंग के टाइम पे टर्बुलेंस होगा। तो आप लोग be prepared for that turbulence and make the announcement, inform the passenger aware about the turbulence। ये हमें इंफॉर्मेशन कॉकपिट क्रू से मिलती है। बट कुछ टर्बुलेंस ऐसे होते हैं जो कि विदाउट वार्निंग के होते हैं, जो रडार में भी नहीं होते हैं। ऑल ऑफ सडन एयरक्राफ्ट जो है एयर पॉकेट्स में चले जाते हैं और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट ड्रॉप करता है, जो कि सेम इंसिडेंट हुआ सिंगापुर एयरलाइन के साथ में। सिंगापुर एयरलाइन में भी सेम बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स दिस टर्बुलेंस हैपन। और क्लियर टर्बुलेंस में कोई वार्निंग नहीं होती है, तो वार्निंग नहीं होती इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना। क्लियर एयर टर्बुलेंस हैपन ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड इट्स डेंजरस as I told you because it comes without any warning and it also known as a jet stream. This is a suggestion for everyone because I don't want you guys hurt yourself while traveling. इतना सेफेस्ट मोड होता है एयर ट्रैवल और इतना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। यू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन फ्यू आवर्स, समटाइम्स इन फ्यू मिनट्स ऑल्सो। सो इतना सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल होता है। लेकिन अगर टर्बुलेंस होता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड रिस्पेक्ट दी सीट बेल्ट साइन, ऑल्सो योर कैबिन क्रू। सो बेसिकली जब भी टर्बुलेंस होता है मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। वी मेक एन अनाउंसमेंट, वी जस्ट टेक अ वॉक इन द कैबिन ये देखने के लिए कि पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगाई नहीं, कोई बच्चा तो नहीं वॉक कर रहा है, कोई ओल्ड एज पैसेंजर है जो या व्हील चेयर पैसेंजर है जो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहा है, उसकी हम हेल्प करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू डू दैट, बट वेन एवर सीट बेल्ट साइन कम्स ऑन प्लीज fasten your seat belt, and when the seat belt sign goes off, if you want to unfasten you can unfasten. Rather I will suggest you do not unfasten, only just lose your seat belt। उससे क्या रहेगा कि आप अगर सो भी रहे हैं, गहरी नींद में भी हैं, तो भी आप सेफ हैं। क्योंकि कई बार गहरी नींद में होते हैं, अनाउंसमेंट होती है, हम नहीं सुन पाते हैं, वी स्किप इट एंड आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो टर्बुलेंस में यू कैन हर्ट योरसेल्फ। मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें कैबिन क्रू को बहुत चोट लगती है। इवन इन दिस सिंगापुर एयरलाइन इंसिडेंट 30 people got injured and 1 person got killed. So you can imagine कितना serious turbulence था। I have seen some pictures on social media, also on the TV, that cabin crew was bleeding from the nose and the cabin was like all mess in the cabin. So guys, it's
our responsibility to make ourselves safe. It's our responsibility. कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करेंगे, कॉकपिट क्रू इन्फॉर्म करेंगे बिकॉज दे वांट यू टू बी रीच सेफली, बट ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी सीट बेल्ट साइन आता है या फिर कैबिन क्रू आपको कोई इंस्ट्रक्ट करते हैं सेफ्टी रिलेटेड चीज़, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, प्लीज़ अवेयर होइए। बहुत बार ऐसा होता है पैसेंजर्स अनाउंसमेंट नहीं सुनते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि सेफ्टी डेमो जो होता है वो लोग नहीं देखते हैं एंड देन लेटर दे आस्क कि ये सीट बेल्ट कैसे लगानी है, बताइए मुझे, थोड़ा हेल्प करिए। क्यों? क्योंकि अब क्रू ने उनको बोला है कि सर सीट बेल्ट लगाइए, तो वो उनको आती नहीं लगानी, नहीं आती क्योंकि उन्होंने डेमो नहीं देखा है। तो गाइज दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 फॉलो द एयर रूल्स एंड द सेफ्टी रूल्स। कैबिन क्रू की रिस्पेक्ट करिए, अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो आपके बेटर के लिए ही है। एंड नाउ आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस विच हैपन फ्रॉम द सिडनी टू दिल्ली फ्लाइट। मैं बंक में गई रेस्ट के लिए। बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बंक क्या होता है, बंक में क्यों रेस्ट किया जाता है और क्या हर फ्लाइट में हमें बंक मिलता है, हर फ्लाइट में हमें रेस्ट करने को मिलता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट फ्लाइट में बताऊंगी। सो बेसिकली मैं रेस्ट करने के लिए गई थी क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 12.5 आवर की फ़्लाइट थी। सो 11 आवर्स के ऊपर की फ़्लाइट में मोस्टली रेस्ट मिलता है हमें, जिसमें हम बंक में जाते हैं। बंक एक बहुत क्यूट सा लाइक क्रू रेस्ट एरिया होता है जिसमें 4-5 बंक्स बने होते हैं, जिसमें हम जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो नहीं सकते हैं, सो भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बट आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द नेक्स्ट सर्विस। मैं बैंक में गई रेस्ट करने के लिए। जैसे ही मैंने चेंज किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जैसे ही मैं लेटती हूँ, ऑल ऑफ सडन एयरक्राफ्ट स्टार्ट शेकिंग। तो मैं बहुत डर गई बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस टर्बुलेंस लॉट मैनी टाइम, बट दिस टाइम दिस टर्बुलेंट हैपन विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ विच हैपन येस्टरडे ऑन माई फ्लाइट। सो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, बंक में होती हूँ, सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। येस्टरडे आई फॉरगॉट टू फास्टन द सीट बेल्ट क्योंकि ये था कि रेस्ट है, मुझे फटाफट सोना, थोड़ा सा सोना था, एक नैप लेनी थी और फिर रेडी होके वापस जाना था, तो आई फॉरगॉट इट। एंड जैसे ही मैं लेटती हूँ टर्बुलेंस होता है एंड द एयरक्राफ्ट वाज शेकिंग एंड मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरे को बेल्ट लगा, फिर मैंने ना फटाफट से बेल्ट लगाई। आई रियलाइज़ कि मैंने बेल्ट नहीं लगाई है, मैंने फटाफट बेल्ट लगाई और देन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि ठीक है, बट एयरक्राफ्ट वाज शेकिंग वेरी बैडली। सो मैं उस समय इमेजिन कर रही थी कि नीचे कैबिन में क्या हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो बंक में आराम से, चलो ठीक है, मैं सेफली बेल्ट लगा के लेटी हुई हूँ, बस मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि सर्विस भी स्टार्ट होने वाली थी और कैबिन क्रू अपना सब कार्ट वाट प्रिपेयर कर रहे थे। आई वॉज बिट स्केयर्ड एंड द कंसर्न अबाउट द पैसेंजर ऑल्सो। सो ये वाला जो टर्बुलेंस मैंने फील किया ना मेरी लाइफ में, पहली बार इतना डिफ़िकल्ट और इतना बैड टर्बुलेंस था बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। और मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ सीट बेल्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, इवन इन दी बंक्स ऑल्सो। जब आप लेटे होते हो ना, उस समय भी सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कल की फ़्लाइट में सीट बेल्ट नहीं लगाती तो डेफिनेटली मैं अपने आप को हर्ट करती, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक माई बॉडी विल बी अप एंड विल टच टू दी फ्यूजलाज ऑफ द सीलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो गाइज, ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस। मैं फिर आऊँगी और अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस लेकर और कुछ जनरल अवेयरनेस लेकर रिगार्डिंग द एयर ट्रैवल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब और फॉलोड मी और लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सो नाउ। बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर।